Welcome to my channel. Like, save and subscribe for easy and complete explanations of all chapters from the Class 9 NCERT Hindi book Ganga. Don't miss any update. नमस्कार। दो बैलों की कथा के चौथे भाग में आप सभी का स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे हीरा और मोती मटर के खेत में पकड़े गए। अब उनकी कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां उनकी दोस्ती, उनकी हिम्मत और उनके सब्र का, आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही निराशा भरे माहौल से। हीरा और मोती को पकड़े हुए सोचिए पूरा एक हफ्ता बीत चुका है। उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया गया है और खाने के लिए एक तिनका तक नहीं दिया गया। दिन पर दिन वो बस कमजोर होते जा रहे हैं। तो ये जो दौर है, ये उनकी कैद में बेबसी का दौर है। चारों तरफ सिर्फ लाचारी है और भूख है। और देखिए, वो इस बाड़े में अकेले नहीं है, उनके साथ कई और जानवर भी बंद हैं। भैंसें हैं, बकरियां हैं, घोड़े हैं, यहां तक कि गधे भी हैं। लेकिन किसी में भी जैसे जान ही नहीं बची है। सब इतने कमजोर हो चुके हैं कि बस मुर्दों की तरह जमीन पर पड़े हुए हैं। ये मंजर उनकी बेबसी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और ऐसे ही एक पल में जब हीरा के सब्र का बांध टूट जाता है तो वो मोती से कहता है, अब तो नहीं रहा जाता मोती। उसकी आवाज में बेबसी भी है और एक तरह की हिम्मत भी। ये बस एक वाक्य नहीं है, ये एक इशारा है कि अब चुपचाप सहने का वक्त खत्म हो गया है। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब अंदर से एक चिंगारी सुलगती है, जिसे हम कह सकते हैं विद्रोह की ज्वाला। हमेशा की तरह पहल कौन करता है? मोती। वो अपनी बची खुची सारी ताकत को बटोरता है और बाड़े की जो कच्ची मिट्टी की दीवार है उस पर अपने सींगों से एक जोरदार टक्कर मारता है। वो जानता था कि अगर यहां से निकलना है तो हाथ पैर तो मारने ही पड़ेंगे। पर यह काम इतना आसान नहीं था। मोती की पहली टक्कर से बस थोड़ी सी मिट्टी ही गिरी, लेकिन इससे उसकी हिम्मत और बढ़ गई। वो एक के बाद एक टक्करें मारता रहा। हर वार के साथ उसका जोश बढ़ रहा था और दीवार कमजोर होती जा रही थी। और फिर उसने लगाया वो आखिरी सबसे जोरदार प्रहार। और नतीजा, दीवार का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। क्या कमाल का पल था वो! उन सभी कैद जानवरों के लिए आजादी का रास्ता अब खुल चुका था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर आजादी की कोई ना कोई कीमत होती है। दीवार तो टूट गई, पर उसके बाद जो हुआ वैसा उन्होंने सोचा नहीं था। जैसे ही दीवार गिरी, घोड़ियां, बकरियां, भैंसे सबके सब फरार हो गए। लेकिन हीरा अपनी मोटी रस्सी से अब भी बंधा हुआ था। वो भाग नहीं सका। आजादी सामने खड़ी थी, पर वो बेचारा बेबस था। और अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा इम्तिहान। ये दोस्ती की असली परीक्षा है। और ये परीक्षा है मोती की। क्या वो अपनी आजादी चुनेगा या अपनी दोस्ती? देखिए, मोती चाहता तो बड़ी आसानी से भाग सकता था। रास्ता खुला था, लेकिन उसने मुड़कर देखा कि उसका दोस्त, उसका भाई हीरा अभी भी वहीं बंधा हुआ है। वो एक पल भी नहीं रुका और वापस हीरा के पास लौट आया। हीरा अपने दोस्त को खतरे में नहीं डालना चाहता था। उसने मोती से कहा, तुम जाओ, अपनी जान बचाओ, मुझे यहीं रहने दो। क्या पता किस्मत ने चाहा तो फिर कभी मुलाकात हो जाए। हीरा तो जैसे अपनी किस्मत के आगे हार मान चुका था। लेकिन मोती का जवाब वो दोस्ती की एक मिसाल है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, हीरा, क्या तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हम इतने दिनों से हर सुख दुख में साथ रहे हैं। आज जब तुम पर मुसीबत आई है तो क्या मैं तुम्हें अकेला छोड़कर भाग जाऊंगा? मोती ने अपनी आजादी को दोस्ती के लिए दांव पर लगा दिया। उसने फैसला कर लिया कि वो भी हीरा के साथ ही रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। और यही तो सच्ची दोस्ती होती है, मुश्किल वक्त में दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ना। तो उनकी आजादी की ये कोशिश तो नाकाम हो गई और अब उनके सफर का एक और दुख भरा अध्याय शुरू होने वाला था। जैसे ही सुबह हुई, बाड़े के रखवाले आए, कर्मचारी आए और उन्होंने टूटी हुई दीवार और भागे हुए जानवरों को देखा तो बस पूरे कांजी हाउस में खलबली मच गई। और उनका सारा का सारा गुस्सा उन दो बैलों पर निकला जो अब भी वहीं मौजूद थे। सजा के तौर पर मोती की खूब पिटाई हुई और उसे भी एक और मोटी रस्सी से कसकर बांध दिया गया। उनके विद्रोह को, उनकी हिम्मत को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। अब वे पहले से भी ज्यादा बुरी हालत में थे, बंधे हुए,
पिटे हुए और पूरी तरह निराश। इस सब के बाद मन में एक ही सवाल उठता है, क्या हीरा और मोती कभी अपने घर, अपने मालिक झुरी के पास लौट पाएंगे? क्या उनकी दोस्ती हर मुश्किल को पार कर पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलेगा हमारी इस प्रस्तुति के आखिरी यानी 5वें भाग में, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।